मेरे इस मथुरापुरी के रहस्य को नहीं जानते। केवल माथुर मंडल में वास करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्णन है, तासाम तु मध्ये मथुरैव धन्या। यद्यपि और भी वर्णन किया गया है कि काशी आदि में शरीर छूटे तो मुक्ति को प्राप्त होता है, परंतु सुरेंद्र, नागेंद्र, मुनीन्द्र, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिस मथुरापुरी की प्रशंसा करते हैं, धन्या, परम धन्य है। यज्जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाह नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। जिस मोक्ष को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, यदि कोई मथुरा मंडल में वास कर ले तो वो धन्य हो जाता है। वास मात्र से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कैसा भी क्यों न हो, अगर वो मथुरा मंडल में रहकर मेरी आराधना करे तो जो ब्रह्मा को भी पद प्राप्त नहीं हो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रमाण बालक ध्रुव से ले लीजिए। बालकोपि ध्रुवो यत्र ममाराधन तत्परः प्राप स्थानम परम शुद्धम यन्न युक्तम पितामहई। पितामह जी को भी वो पद प्राप्त नहीं जो मथुरापुरी में आके कुछ समय ही साधना की दुर्लभ परम पद की प्राप्ति हुई। ताम पुरीम प्राप्य मथुराम मदीयाम सुर दुर्लभाम खंजो भूत्वांधको वापि प्राणानेव परित्यजेत। कितना भी कोई पापी हो, कैसा भी हो, लूला, लंगड़ा, अंधा, महत पाप करने वाला, इसका भाव ये कि कोई साधना नहीं कर सकता, पर वो मथुरापुरी में आके अपने शरीर को पूरा किया तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रज 84 कोश भूमि में साक्षात श्री कृष्ण की गोद में वास कर रहा है। यहां मोक्ष शब्द की व्याख्या नहीं की कि मोक्ष प्राप्त होता है, यहां प्रेम प्राप्त होता है जो मोक्ष को भी थुत्की कृत्य कर दे। जैसे हमें सुंदर रसमलाई मिले तो फिर गुड़ खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही जिससे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व आदि जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो दीमानम न ग्रहणंती, वो देने पर भी स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए। विभेमी कैवल्यता, इस मोक्ष से मुझे डर लगता है, नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो प्रिया प्रीतम के समीप रहना है, उनकी श्री अंग की सेवा करनी, उनकी दिव्य लीला में सम्मिलित होना है। ये जो प्रेम है ब्रज 84 कोश वास से, ब्रजरज का सेवन करने से प्राप्त होता है। ब्रज का जो स्वरूप वर्णन किया गया शास्त्रों में, वो समस्त धामों तीर्थों से ये मुकुट है। जैसे सब धाम तीर्थ शरीर, तो ब्रज 84 कोश मुकुट, और मुकुट में जो मणि है वो है वृंदावन धाम। ये मुकुट मणि है वृंदावन धाम। और यहां रहकर साधन करना, भजन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, यहां आकर के भगवत दर्शन श्री विग्रह के करना, संत समागम करना, ये तो केवल है तू की कृपा। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा कर दिया तो मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां मथुरा मंडल की इतनी महिमा का वर्णन किया गया कि मोक्ष कैसा भी कोई पापी हो, कैसा भी असाधन युक्त हो, मथुरापुरी में रहता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेम शब्द बात अलग है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण के समीप रहते हुए परम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री उद्धव जी हैं, पर प्रेमी उद्धव नहीं कहा गया। जब ब्रज में पधारे, वो गोपी जनों की चरण रज का सेवन किया, लौट पड़े इस रज में, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ
लौट पड़े, मांगने लगे कि मुझे इस ब्रज की कोई लता औषधि घास कुछ भी बना दिया जाए जिससे ये ब्रजरज उड़कर हमारे ऊपर नित्य पड़ेगी और हम परम पावन प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। ब्रज का प्रेम अत्यंत दुर्लभ। जैसे लोगों की समझ में आता है कि धन मिले तो बात बने, प्रेम से हमारा क्या होगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो बात बने। इतना मूढ़ता छाई है कि कुछ भी बता दो, न शास्त्र प्रमाणित है, ना किसी से हृदय से प्रमाणित है महापुरुष के, बस बता दो ऐसे धन मिलेगा, वो पागल बनकर के उसी में लग जाएगा। और हम कह रहे हैं धन नहीं, धन सहित धनी प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी जिनके चरणों का सेवन करती हैं, वो जब तुम्हारे हृदय में होंगे, तुम्हारे प्रेम के अधीन होंगे, तो तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या है। ये असत धन, असत भोग, असत पदवी कितने समय तक रहेगी, का ही अपहरण कर लेगी, तो ये बाहरी चीजें क्या रहेंगी। और जब जगत को बनाने वाला हमारी मुट्ठी में है तो जगत क्या चीज है, वो एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। ये बात समझ में नहीं आती। बस प्रश्न यही बना रहता है, दुख कैसे निवृत्त हो, बोले धन से। तो धन कैसे मिले, चाहे जैसे मिले, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी, बस धन चाहिए, क्योंकि धन ही हमें सुखी कर सकता है। ये माया ने मूढ़ता पैदा कर दी है। धन से अगर सुखी होते तो ऐसा नहीं कि धनी नहीं है विश्व में, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन चित्त जलता रहता है, सदैव अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो धन चाहिए वो नहीं है, वो निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए। जिसके पास नाम रूपी धन है प्रभु का, वही धनी है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप प्रभु से विमुख होते हैं तो जितने शुभ विनायक, अशुभ विनायक, चाहे जो कुछ कर लो, वो तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे। न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न कोई विनायक, ये तुम्हें चैन से नहीं, क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं, दंड विधान के लिए ये तैयार हैं। और यदि आप भगवान के सन्मुख हैं तो कोई विश्व में तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये बात समझ में नहीं आती सबकी। सबको इस समझ में, कोई ऐसा जादू कर दो, कोई ऐसा आश्चर्यमय आशीर्वाद दे दो जिससे मैं धनी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। हम कह रहे हैं धनी प्रभु देखते नहीं हैं लक्ष्मी जी की तरफ, वो अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण चापती हैं। वो जब प्रभु तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे, हाथ में माने बस में, ये नाम वो वस्तु है कि प्रभु को, नामी को अधीन करा ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब आपको दुर्लभ क्या रह गया, क्या दुर्लभ रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि हमें चाहिए धन, भगवान धन दे देंगे क्या, ऐसा लोगों को लगता। अरे वही है, वही सब रूपों में, वही सर्वस्व प्रकट किए, वही स्वामी है। ये बात समझ लो। तुम्हारे समस्त दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना। यदि हमारे हृदय में ये 11 बातें उतर जाएं तो हम शरीर रहते हुए परमानंद में निमग्न हो जाएं, जिसे परम आनंद कहते हैं। पहला, एक, जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें मां सुखी, देखो 10-20 ग्राम सोना, किलो 2 किलो सोना, 10-50 किलो सोना एक तरफ रखा हो और पारसमणि एक तरफ रखी हो, तो मूढ़ आदमी क्या करेगा, वो सोचेगा इतनी बड़ी पारसमणि इसको ले क्या करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर पहाड़ का पहाड़ लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाएगा। और जो चतुर है वो क्या करेगा, मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए। क्यों? हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारसमणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए,
ये जिसने सृष्टि बनाई एक पलक झपकते, अब मुझे क्या। पर हमारी मूढ़ता नहीं जाती, हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य ही नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर, आपको ये निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए। ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ही ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है। आखिरी में बड़े बड़ों को पश्चाताप हुआ है। महान बलशाली विश्व विजेता सिकंदर जिधर जाता जय प्राप्त करके आता, ढेर सारे रत्न आभूषण सब विजय। महात्मा एक देखा सिकंदर आ रहा था, नाचने लगे। नजदीक आया, क्यों नाच रहे हो? देखा कि आप जैसा बलशाली ऐश्वर्यवान आ रहा है, मेरी बात बन जाएगी। क्या चाहिए तुझे? चाहिए नहीं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हैं, तो एक सुई है, इसे तुम ले लो, और जब हमारा शरीर छूटे और आपका छूटे तो वहां हमें जरूरत पड़े सुई की, तो आप सुई ले आना। बोले कैसी बात करते हो मूढ़ता की, महात्मा होकर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि शरीर छूटने के बाद सुई भी नहीं जाती। अच्छा, तो तुम्हें यह ज्ञान है? अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों हिंसा करते हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? क्यों लूटपाट कर रहे हो? राज्य को आप विध्वंस कर रहे हैं अपने बल विक्रम से। मरने के बाद जब सुई भी नहीं जाती तो तू क्या ले जाएगा? Create your own website with ease using Hostinger AI Website Builder. Simply भूल हो गई। अपने निजी जनों को कहा जब मेरा शरीर छूटे ऐसे हाथ कर देना कि सिकंदर खाली हाथ गया, कुछ भी हाथ में नहीं ले जा पाया। वास्तविक खाली हाथ वही है जो भगवान शिव विमुख है। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे सोचो, बस ये बात यहां तुम्हें नहीं सोचनी है। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहां भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय नहीं। आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहां छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या देखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये तुम्हें सोचना है। क्या है भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना। इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है। जब तक वो निश्चय नहीं करेगी मन कोई कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्पित, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में भोगों में उतरना होता है। दूसरा नंबर, बुद्धि जब आपके किसी भोग का सुख में विचार करने लगे उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहां बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की बात लाओ। अगर ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, सुख तो श्री भगवान के चरणों में है। चाहे जो कुछ करके देख लो। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, कागभूषुंड जी
श्री गरुण जी महाराज से कहते, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो, कोई ऐसा पद नहीं जिस पर मैं बैठा ना हो, लेकिन आज जो मैं राम भजन करके सुखी हो रहा हूं, अब तक ऐसा कभी कहीं सुख नहीं मिला। सुखी न भयो आज की नहीं, सकल कर्म करी थके गुसाई। एक विशेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवत प्राप्ति करने के निश्चय में आने लगती है। जहां निश्चय हुआ, पूर्व के जितने पाप है थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है, निश्चय करना ये तुम्हें धोखा देगी, ये भोग लेते हैं, ये अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है। नहीं, हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी, पर कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय किया कि अजितेंद्रीय पुरुष को यदि विश्व के सब जौ धान सुख भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत भोग निश्चयात्मक भाव को काट दे। नहीं नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला लेकिन है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में, और प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे पर सब अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं, विषाद युक्त हैं। जो विषाद रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला, जो सच्चाई से भजन में चलता है, उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। तीसरा, मन का काम है मनन करना। ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि से निश्चय और मन संकल्प विकल्प करता है। बस भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, परमानंद में डूब जाओगे। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। बार बार मन के संकल्प को विवेक के द्वारा काटिए। नहीं 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 भोगना हमें। जो असत अधर्म आचरण से भोग मिलते नहीं भोगना। जो धर्मयुक्त भोग हैं वो भगवत समर्पित करके भोगना, वो तुम्हारे जीवन में मंगलदायक होगा। लेकिन जिसे निषेध किया गया है, अधर्म युक्त भोग भोगना, वो तुम्हारा पतन कर देंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। अये मन, अब तक तूने जो कहा मैंने किया, उसका परिणाम देखा, दुर्गति। अब तुम्हें वही करना होगा जो हमने गुरुजनों से सुना है, शास्त्र से सुना है। अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मन को रोकना सीखो, मन से अलग होना सीखो। तुम मन नहीं हो। जो मन मांग रहा है वो तुम्हारी मांग नहीं है। बस इतना अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, तो तुम इस मन को परास्त कर दोगे। पर होता क्या है, हम मन में अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमें वो चाहिए, हमें चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हां, मन मांग रहा है, दुष्ट, तू धर्म विरुद्ध भोग मांग रहा है, कभी नहीं दूंगा, चाहे जितना जला ले मुझे, नहीं दूंगा। ठीक हो जाएगा, उसी समय शांत होने लगेगा। पर हमारी दुर्दशा है, हम मन को अलग न मान करके अपना स्वरूप मान लेते हैं, अपनी मांग मान लेते हैं, और उसके संकल्प में सहयोग करके हम पतित हो जाते हैं भोगों में जिनका निषेध किया गया है। उसमें हम सुख खोजने लगते हैं। चौथा, इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा जितनी चेष्टा हो वो भगवत समर्पित हो। जैसे कोई बहुत सुंदर दिखाई दिया, हाँ, इसमें सुंदरता हमारे श्री कृष्ण की है। अगर श्री कृष्ण इसके हृदय से अंतर्धान हो जाए तो अभी ये मर जाएगा, अभी इसके शरीर को जलाना पड़े। ये जो कुछ अच्छा लग रहा है वो प्रभु अंदर है, इसलिए अच्छा लग रहा है। कहीं भी प्रकृति में कहीं भी कुछ भी अच्छा लग रहा है तो परमात्म तत्व है, इसलिए अच्छा लग रहा है। कोई भी भोग, कोई भी वस्तु, कुछ भी जो देखना सुनना, हाँ, ये बहुत अच्छा गा लेता है क्योंकि भगवान इसके हृदय में बैठे। ये बहुत विद्वान है क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। हमें हर समय हर इंद्रिय की चेष्टा को भगवत भाव में बदलना है। ये बहुत बुरा करता है क्योंकि
तमोगुण से युक्त भगवान की लीला हो रही ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सच्चा आदमी, बहुत पवित्र आचरण करने वाला, कभी कोई व्यसन नहीं करता, पर उसे रंगमंच पर दुष्टता का रोल मिला है, तो वो तुम्हें पीते हुए नजर आएगा, लड़खड़ाते नजर आएगा, वो आपको गंदी आदतें वाली बातें करते नजर आएगा, गंदी क्रियाएं करते, लेकिन वो पीछे बहुत अच्छा है। कभी एक बूंद शराब नहीं पी, कभी किसी को दुख नहीं दिया, पर वो स्वांग में उतने समय के लिए उसको ऐसा रोल मिला है। ऐसे ही मेरा परब्रह्म परमात्म तत्व तमोगुण का रोल कर रहा है, रजोगुण का रोल कर रहा है। विवेक के द्वारा तत्काल, चाहे बाहर हमें बुरा दिखाई दे या बाहर अच्छा दिखाई दे, दोनों में भगवत भाव तत्काल लगाना है, बिल्कुल आनंदमय हो जाओगे। पर ये वही कर सकता है जो सत्संगी है और नाम जप करता है। पांचवा, जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है, जिसकी आप लोग किसी भी तरह से मात्र बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कई बार सत्संग में कहा है, मानो आपकी अवस्था 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रही है, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और ले लेने दो। नहीं, देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है। पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वही रुक जाएगी। नहीं कीमत है, ये वैभव नहीं है। कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है, उसकी महत्ता, उसकी महिमा समझना है। अब ये समय हमारा कहां खर्चा हो रहा है, इसको देख रहा है। अगर आप भगवत स्मरण रहित हैं, भगवत भाव रहित हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है, और वो कर्म बांधने वाला है, और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। और यदि आप भगवान नाम जप कर रहे हैं और वही कर्म है जो शास्त्र सम्मत है और भगवत समर्पित है, तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना, यत करोषि, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो समय मिला है उस समय में तुम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया, और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान के लिए नहीं कहे, यत करोषि, जो कर रहे हो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, मेरा आश्रय लेकर, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर बात, ये समझ में सबके नहीं आती। भगवान कह रहे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपास तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। उसे मैं इस भयावह संसार समुद्र से स्वयं पार कर देता हूं। तो जीवन का सबसे बड़ा धन समय, उसको हम जहां खर्चा कर रहे हैं, सार्थकता उसकी तभी होगी जब नाम स्मरण, भगवत आश्रय लेकर भगवत भाव से करेंगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए करेंगे, समय सार्थक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। छठवां, चित्त का काम है चिंतन करना। देखो, ये छलांग लगाता रहता है, जैसे बानर है ना, एक डाल से दूसरी डाल, ऐसे आप चुपचाप देखो इसकी चिंतन वृत्ति, कभी संसारिक वृत्ति, कभी द्वेष की वृत्ति, कभी राग की वृत्ति, वो अपने आप ऐसे छलांग लगाता घूमता है। अब आपको इसकी छलांग रोकनी है। योग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा आत्म स्वरूप में स्थित करते, और भक्ति में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति हमें प्रभु के चरणों में समर्पित करनी है। चित्त चिंतन कर, बार बार हटाओ चिंतन, संसार में जो जा रहा है बार बार प्रभु में लगाओ, या जहां चिंतन जा रहा है वही प्रभु का भाव कर लो। जब सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ बना हुआ है सब प्रभु हैं। जहां पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन होने लगे, उसमें इसके हृदय में भी श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण ही बने हुए भजन हो गया, अनन्य भजन हो गया।
चित्त का काम है चिंतन करना और सदैव तुम्हारा चिंतन प्रभु से जुड़ा रहे। सातवां, आसक्ति, जिसे हम लौकिक भाव में प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं होता। जो शरीर को लेकर स्वसुख भोग वासना को लेकर होता है उसे प्रेम नहीं कहते, उसे आसक्ति कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं। और वही जब सच्चिदानंद प्रभु की तरफ मुड़ता है तो उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। हम लोग जो प्रेम का भाव समझे हैं वो स्वार्थ से युक्त होकर प्रेम के बाना पहन करके काम ही नाटक कर रहा है। हम किसी से भी लगाव करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको सुख देने के लिए नहीं करते। Finding jobs that are right for you. LinkedIn. देख लीजिए, अगर उसको सुख देने के लिए है तो अधर्म आचरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधर्म आचरण से ना उसको सुख मिलेगा ना आपको सुख मिलेगा। धर्म ही है जो सुख पहुंचाता है। यह स्वसुख वांछा ही हमें आसक्ति में फंसा देती है। अब ये नशा नहीं छूट रहा क्योंकि हमें उससे सुख का भाव बन गया। इस शरीर का आसक्ति नहीं छूट रही क्योंकि हमने समझ लिया है कि इसमें सुख है। ये अमुक 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 जहां भी जगत में आपकी आसक्ति है वो सुख भोगने की लालसा से हुई है और वहां सुख है नहीं, सुख है श्री भगवान में। तो क्या करें? अपनी आसक्ति को धीरे से छुड़ावें। जल्दी से क्यों नहीं? क्योंकि फिर आप ऊब जाएंगे। ये आसक्ति का भाव यही है कि ये तो आ सकती है, कहीं भी आ सकती, किसी से भी आ सकती है, लेकिन जा नहीं सकती है। आ सकती है और आसक्ति चलने की गति न रहने दे, उसको कहते हैं। अमुक व्यसन के ये आसक्ति दुर्गति का प्रधान कारण ये आसक्ति बन जाती है और सदगति का प्रधान कारण यही आसक्ति बन जाती है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, ये जो संसार के शरीर वस्तु आदि में आसक्ति है, यही आसक्ति यदि संत महात्माओं से भगवत प्रेमी जनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात यही आसक्ति उसको मोक्ष पदवी पे पहुंचा देती है और यही आसक्ति उसकी दुर्गति कर देती है। आठवां, राग द्वेष, अर्थात जो अच्छा लगा उससे राग हो जाता है, जो बुरा लगा उससे द्वेष हो जाता है। जो हमारे अनुकूल हुआ वस्तु व्यक्ति स्थान उससे राग हो जाता है, जो प्रतिकूल हुआ उससे द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष हमें बांधे हुए है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजी पद निर्वाण। कोई गुरु कृपा पात्र ही अंदर की वृत्ति को पहचान पाता है कि इस समय रागात्मक चिंतन चल रहा है या द्वेषात्मक चिंतन चल रहा है या भगवत चिंतन चल रहा है। यह देखना है। सदैव हमारी वृत्तियां ये दो तार में घूमती रहती। जैसे बिजली आती है ना, तो एक गरम एक ठंडा। ठंडा अनुकूल राग, गरम प्रतिकूल जलाने वाला। इन्हीं दोनों में हमारी जीवनी शक्ति विचर रही है। देख लो, कोई रागात्मक चिंतन, कोई द्वेषात्मक चिंतन। अगर राग द्वेष का कनेक्शन कट जाए तो अभी आप आनंद में डूब जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप ही है सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको कोई निर्मल करने की जरूरत नहीं है, आप कभी मलिन हुए ही नहीं। चेतन अमल, अमल कोई मल आपको छू नहीं सकता। आप चैतन्य घन हैं। मल जड़ शरीर के द्वारा किए हुए कर्म है, वासनाओं के द्वारा भोगे हुए अधर्मयुक्त विषय है। आपका स्वरूप कभी मलिन नहीं हुआ, यह आपको अनुभव में आ जाएगा। तो कैसे हुआ? अमल सहज सुख राशि। सहज सुख, बिना किसी साधना बिना किसी क्रिया के जो सुख का स्फुरण होता है उसे सहज सुख कहते हैं। जो सहज सुख है वही श्री जी बरसाती, इसलिए उन्हीं का नाम बरसाने वाली। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। इसलिए आंतरिक चिंतन को राग द्वेष से बचाइए। राग द्वेष के कनेक्शन को काटिए। कैसे काट सकते हैं? उनमें प्रभु विराजमान है, इस भावना से। ना किसी से नफरत द्वेष और ना किसी से आसक्ति राग।
9वां, परिस्थिति में सम रहना। चाहे जितनी भी, ऐसा होता है बड़े बड़ों के जीवन में आता है, कभी बहुत आनंद के अवसर आते हैं, कभी बड़े दुख के अवसर आते हैं, कभी बड़ी विपत्तियां आती तो कभी संपत्तियों का अंबार लग जाता है। उपासक को संपत्ति अनुकूलता आने पर, सम्मान मिलने पर हर्ष नहीं होना चाहिए, और विपत्ति सब लुट जाने पर शोक नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसने महान धन को प्राप्त कर लिया, वो श्री भगवान का नाम, राधा राधा राधा। ये संपत्ति आई, श्री जी का दुलार है, राधा राधा, सब छिन गया। तो क्या परेशानी, श्री जी है ना, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके अधीन वो हमारी श्री जी हैं। ये क्या संपत्ति, वो एक सेकंड में ऐसी व्यवस्था कर देंगी जो हम सोच नहीं सकते। क्या विषाद होगा, क्या शोक होगा। अपने हृदय में प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव रखना, ना तो बहुत गर्वीली वृत्ति आ जाना कि बहुत अब धना रहा है लोग, बहुत, वो शब्द तुम्हारे पतन का कारण हो जाए। अब तो कोई पूछता नहीं, सब जा रहा है, अब क्या होगा, अब बहुत मंगल होगा क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। परिस्थिति में जो हर्ष और विषाद को प्राप्त होना है, यह हमारी कमजोरी है, अज्ञान है, मूढ़ता है। 10वां, इतना सब होने पर भी तुम्हारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार रहित जीवन होना चाहिए, नम्र जीवन, शीलवान। आपका व्यवहार होना चाहिए, हंस बोले बहु मान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कोई भी कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करे, आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ना। राधे राधे राधा राधा। हमारा स्वभाव जितना विनम्र, जितना दैन्य, जितना प्रेममय होगा, उतनी ही हमारी साधना सफल हुई है। जीवन का सदा विनम्रमय रहना, संयम पूर्ण रहना, सदाचार पूर्ण रहना, ये साधना का फल है। जीवन में साधना हुई है, इसका परिचय है विनम्रता, दैन्यता, प्रेम। सबसे सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहता अपनी। रीति क्या है? आपसे कुछ नहीं चाहिए, सबसे प्रेम का बर्ताव है, आप सुखी रहें, आप आनंदित रहें। अगर वो नाटक है, प्रेम दिखाकर कुछ लेना, बात अलग हो गई, लेकिन स्वाभाविक प्रेम, कुछ चाह नहीं। हमारे हृदय में एक ही चाह है कि सबके हृदय में जो विचरण करने वाले प्रभु हैं वो हम पे प्रसन्न हो जाएं, हमारी इस चेष्टा से रीझ जाएं। इस भाव से हम सबको अपने प्रभु भाव में लाके सबकी सेवा, सबको वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा सुख पहुंचाने का भाव, विनम्रता, संयम, सदाचार, ये परम शांत हृदय हो जाएगा। और 11वां, सर्वत्र राधा माधव का नित्य नूतन लीला विलास अनुभव करना। अपने आप आ जाएगा, इसके लिए फिर चिंता नहीं करनी। आप 10 तो फिर हो गया बस, आगे जो शुरू होगा वो तुम्हारे बस की बात नहीं, वो उनकी तरफ से होगा ये सब उन्हीं की कृपा से। पर आप इतना करें तो 11वें में फिर लिखा है नित्य निरंतर राधा माधव की लीला का साक्षात्कार हो जाएगा। इन्हीं नयनन सब सुख देखें, वो देख रहा है अपनी प्रिया, जगत नहीं दिखाई दे रहा, प्रिया प्रीतम की, राधा माधव की दिव्य लीला। इसलिए प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर हम हर कर्म, हर क्षण प्रभु को समर्पित करते रहे। उपासक इतना अपनी बुद्धि में निश्चय कर ले कि लाडली लाल के सिवा यहां कुछ सत्य नहीं है। ये पंचभूतों द्वारा रचित मृत्युलोक प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये मायाकृत है, ये अविनाशी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। और जिस लोक में हम आनंदित होना चाहते हैं, इसका नाम है मृत्यु लोक। सब मरेगा, प्रतिपल सब मर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, प्रतिपल सब नाश की तरफ जा रहा है।
सावधान उपासक जितनी श्वासें हैं वो अपने आराध्य देव लाडली लाल के चिंतन में जो लगा रहा है वही सार्थक जीवन कर रहा है, वही सार्थक श्वासें हो रही हैं। उसी को भगवान की कृपा का अनुभव होगा जो मानव देह पाकर के इस मृत्यु लोक में कुछ भी अपना न मानकर एकमात्र लाडली लाल को रिझाने में अपने समय को व्यतीत किया, अन्यथा सब व्यर्थ। तुम सजाते रहो माया उजाड़ती रहेगी, तुम संग्रह करो काल नाश करता रहेगा, फिर संग्रह करो फिर नाश करता रहेगा। ऐसा संग्रह करो कि काल की भी दाल न गले, जिए काल वश ना परे। वही जो समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन अभय। जब अभय दान मिल जाता है श्री चरणों के आश्रय से, वो काल से भी भयभीत नहीं होता। द्वंद्व दुख सब घटे, दियो दान तिन अभय, द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी। संसार में बार बार जन्म मरण कराने वाले समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं जिनको अभय दान मिल जाता है। अभयद भुज दंड मूल पीनम शशानुकूल। संपूर्ण विश्व को अभय दान देने के लिए जिनकी भुजाएं फड़क रही हैं उन प्रभु श्री हरि, श्री प्रियाजू, श्री गुरुदेव आचार्य, ये सब अभय दान देने के लिए ही, अपने शरणागतों के लिए ही प्रकाशित होते हैं, धाम से पधारते हैं कृपा करने के लिए। अगर हम प्रभु का आश्रय न लेकर, प्रभु का चिंतन न करके समय को शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के सुख दुखात्मक चिंतन में व्यतीत करते हैं तो हम बहुत अज्ञानी हैं और अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी, वृंदावने दैवत वृंद वंदे। आहा, कितनी महिमा है जिसने केवल प्रियालाल को अपना माना है, बस आगे कुछ नहीं। धन विद्या रूप महत्व कुल यौवन शरीर संबंध कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत बड़ी स्थिति है। कह रहे हैं दैवत वृंद वंदे। समस्त दैवी लोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महार्गलोक, ब्रह्मलोक, ये सब वहां के वासी नमस्कार करते हैं। किनको? निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी वृंदावने। जो वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन वास स्वीकार करके अकिंचन भाव से रहता। अकिंचन का मतलब दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता। जिसके हृदय में प्रियालाल के सिवा किसी से भी अपनापन नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। जिनके जीवन में केवल लाडली लाल है, श्यामा श्याम है, उसे निष्किंचन कहते हैं। वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो। यदि एक कमंडल एक लंगोटी पर भी आसक्ति है तो वो निष्किंचन शब्द से सम्मानित नहीं हो सकता। और चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कहीं अपनापन नहीं है तो वो निष्किंचन कहा जाएगा। निष्किंचन नित्य विविक्त सेवी, जो नित्य एकांत भक्ति में रत है। एकांत का तात्पर्य है हृदय में आराध्य देव के सिवा और किसी का चिंतन नहीं, उसे एकांत भक्ति कहते हैं। ऐसे महापुरुष को देवता जन भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राधिका माधव नाम धाम द्वयम कदा भाव भरेण सेवे। श्री राधा माधव उनका नाम, उनकी सेवा, निष्किंचनता ये है
कि केवल प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का आश्रय, प्रिया प्रीतम का चिंतन, ऐसे महापुरुष को सदैव बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी नमस्कार करते हैं। इसलिए हे भाई, जानन्नप्यमृत विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम, प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे शुद्रक स्व अंधवत, श्री वृंदाटवि मातरे कमि मज्जीवातुरस्ति स्वयं, यत्त्वं स्नेहमयी विकृष्य जनतां स्वाकं समानेष्यसि। हे भाई, तुम जान करके भी विष पान कर रहे हो। तुम जानकर जब विष पान कर रहे हो तो तुम्हें कौन बचा पाएगा। जान बूझ नर संग्रह करहि, कहा उमा ते कहे न मरहि। जानबूझकर विषय का सेवन कर रहे हो तो मरोगे नहीं, तुम्हारा पतन हो जाएगा। जानबूझ करके कर रहे हो, धोखे से हो जाए तो क्षमा है, जानबूझकर तो फिर दंड के पात्र बन जाओगे। जानन अमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम। जानते हो राधा नाम सुधारसम, राधा नाम अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है। इसको छोड़ करके व्यर्थ वार्ता, भगवत शरणागति को छोड़ करके भोगों का आश्रय, समुदाय का आश्रय, धन का आश्रय, ये विष पी रहे हो जानबूझकर। बिल्कुल सत्य मानिए, बहुत कीमती जीवन है। आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। अगर अंदर से आश्रय श्यामाजू का हो गया है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अंदर से आश्रय भोगों का है, व्यक्ति का है, धन का है, अपने बल का है, साधना का है तो धोखा है। स्वयं बंधनम, जानबूझकर तुम बंधते चले जा रहे हो। प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे शुद्रक स्वंधवत। तुम अंधे नहीं हो लेकिन अंधे बन रहे हो। तुम अपने बंधन को दृढ़तर कर रहे हो, जिससे महादुख मिलता है, ऐसे आचरण करते चले जा रहे हो। प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम, जहां बंधन मुक्त होने के लिए तुम्हें मानव देह मिला, वहीं तुम ऐसे पापाचरण कर रहे हो कि तुम्हारे बंधन और दृढ़ हो जाएं। तो बोले फिर ऐसे के लिए क्या उपाय है, कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा। तो बोले जो माता से भी अधिक स्नेह करने वाली वृंदाटवी है, सी वृंदाटवी मातरे कमि मज्जीवा तुरस्ते स्वयं, यत्त्वं स्नेहमयी विकृष्य जनताम स्वाकम समानेष्यसि। यदि तुम अब भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो मां के समान अत्यंत करुणामय ये वृंदाटवी है, आ जाओ। ये तुम्हारे सारे पापों का नाश करके, सारे दोषों को मिटाकर तुम्हें प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देगी, पक्का। बिना वृंदावन रज का सेवन किए, वृंदावन की कृपा के बिना रसिकों का संग नहीं मिलता, रसिकों के संग के बिना प्रेम रंग नहीं चढ़ता, और प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज। बिना प्रेम प्राप्त हुए समस्त पाप नष्ट नहीं होते, भगवत तत्व का बोध नहीं होता, भगवत प्रेम नहीं होता। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, शांक्रांतम निज कांति मंडल मुदीक्षोरः स्थले तर्कयन्, नीलाम कंचुलिकाम परम मपनया शक्त्या प्रिये विस्मृते, याताया नवकेलि कुंज शयनम श्रीराधिकाया परी, हाशाः सन्तु मुदे ममाति हसिता लीभिर्बहिस्तदृशा। यदि तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया तो तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट होगा कि लीला झलकने लगेगी।
एक अद्भुत लीला का यहां एक श्लोक में दर्शन करा रहे हैं। जैसे श्रीमद चतुरासी जी के पद में आज निकुंज मंजु में खेलत, 7वां पद है, आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर शून्य अभूत भूतल पर जोरी। आज हमारे नवल किशोर प्रियालाल खेल रहे हैं। अनुपम अनुराग है। अनुपम अनुराग, श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम, ये अनुपम अनुराग है। श्री प्रिया प्रीतम अनुपम अनुराग में रंगे हुए दोनों खेल रहे हैं। कैसी सुंदर भूमि है। विद्रुम फटिक विविध विविध प्रकार की मणियों से जटित श्वेत रंग की स्फटिक भूमि है। अलग अलग कुंजों की शोभा। वैसे संपूर्ण वृंदावन की भूमि हेममयी कही गई। विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर नव कर्पूर पराग न छोरी। जैसे कपूर पीसकर बिछा दिया गया हो, ऐसे एकदम श्वेत भूमि, स्फटिक मणि जैसी। और ये चिदानंद भूमि है और अत्यंत सुकोमल है, क्योंकि अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, इनके अत्यंत सुकुमार श्री चरण हैं। तो वृंदावन की प्रत्येक कुंजों की भूमि अत्यंत सुकोमल है। स्फटिक मणि जैसी श्वेत भूमि, मानो कपूर पीस कर बिछा दिया गया हो, ऐसी इस कुंज में जिसमें आज प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर नव कर्पूर पराग न छोरी, कोमल किसलय शयन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी। सुंदर सुंदर कोमल कोमल नवीन पत्ते वृंदावन के जो अरुण वर्ण के हैं, थोड़ा हरिताभ आभा निकल रही, बहुत ही कोमल, ऐसे सखियों ने कोमल पत्तों की सैया लगाई है। उसमें प्रियालाल विराजमान हुए। अब मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलय मनोहर। अद्भुत हास परिहास। अचानक लाडली जू की दृष्टि पड़ती लालजू के इंद्र नीलमणि वक्षा स्थल पर। विशाल वक्षा स्थल में अत्यंत दिव्य सुंदर अपने रूप का प्रतिबिंब देखती है। हरिउर मुकुर बिलोक अपन पो विभ्रम विकल मान जुत भोरी। प्रियाजू एकदम मान धारण कर लेती है कि ये तो कपट करते, हमसे प्रेम की वार्ता करते हैं। हृदय में कोई नवीन सुंदरी विराजमान, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, हमारी स्वामी जी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, ऐसी प्रियजू पर अति भोरी। भोरापन देखो, अपने प्रतिबिंब को लालजू के वक्षा स्थल में इंद्र नीलमणि कांति प्रकट हो रही, उसमें देखा गोरी प्रियाजू ने अपने प्रतिबिंब को तो मान कर गए। तो चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, लालजू दुलार करके कह रहे प्रियाजू ये और कोई नहीं, आप ही व्यत नेति नेति वचनामृत बोलत प्रणय को मालावली तो। यहां उल्टा वर्णन कर रहे हैं। संक्रांतम निज कांति मंडल मुद्विक्षोर स्थले तर्कय। लाडली जू के गौर वक्षा स्थल की कांति में लालजू अपने स्वरूप का प्रतिबिंब देखते हैं। यद्यपि नागर शिरोमणि, समस्त कलाओं के आचार्य, ज्ञान समुद्र, लेकिन प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, ऐसे परम प्रवीण प्यारी और प्यारे जू को भोरेपन में स्थित कर देता है। यह है प्रेम का स्वरूप। बड़े बड़ों को प्रेम भोरा बना देता है। प्रेम के कारण ही भगवान शंकर, जो बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर, जो नित्य गुरु भगवान शंकर हैं, सबके गुरु हैं। क्यों सबके गुरु हैं? त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसके मैं ना हो? मैं ब्रह्म है, उस मैं के अधिष्ठात्र देवता ये अहम के अधिष्ठात्र देवता शिव हैं,
इसलिए सूक्ष्मता से देखे तो सबका मैं यही है। वैष्णवाचार्य हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, लेकिन इसी प्रेम के कारण उनको भोलानाथ कहा गया है। भोला, बहुत भोले हैं। गोपी बन के मांग जटाओं में बीच ऐसे मांग करके लालजू की रास में, कैसा प्रेम का स्वरूप, ज्ञान समुद्र शिव कैसे। तो ये तो यहां किंचन मात्र प्रेम प्रकाश, सारे ज्ञान का अपहरण करके भोलापन, फिर ये तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। तो आज आश्चर्य हुआ कि चतुर शिरोमणि समस्त विद्याओं के आचार्य श्री लालजू महाराज प्यारी जू के सांद्रानंद घन घनीभूत हृदय में अपना प्रतिबिंब देखा वक्षा स्थल में। तन्नीलम कंचुलिकाम परम मपनया सक्तया प्रिय विस्मृते। ये नव किशोर प्यारी जू के हृदय में कैसे, जैसे निज प्रतिबिंब देखकर प्रियाजू, ऐसे लालजू अपने प्रतिबिंब को संक्रांतम निज कांति मंडल मुद्विक्षोरा स्थले तर्क है, और एक नहीं दो। तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाए, श्री लाडली वक्षा स्थल में अपने दो प्रतिबिंब, आश्चर्यचकित हो रहे, दो नव किशोर एक ही कांति वाले। और मैंने तो आज तक कभी ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा। संक्रांतम, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। संक्रांतम निज कांति मंडल मुद्वीक्षोरा स्थले तर्क है, उपासक देख रहा है, वृंदाटवी की कृपा से, रसिकों की कृपा से देख रहा है। प्यारी